ओके स्टार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पहला लेक्चर किसके लिए, रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। आर एंड एफ +1 में भी था रिलेशन फंक्शन, पर जो +2 का टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा वास्ट है। सारे का सारा कैलकुलस जो है हमारा वो इसी पे डिपेंड करता है। सारा कैलकुलस के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन है, उसकी एप्लीकेशन है, वो सारे का सारा इसी पे डिपेंड करेगा। किस पे बोला? रिलेशन एंड फंक्शन। मेरी समझ में ये है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, मतलब इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला नहीं है जो फॉर्मूला लगाया और आपने कर दिया। आराम से सुनो, पढ़ो। थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरी वाला, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझ आता तो पूछना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। बोर्ड के अंदर इसकी वेटेज है 4 to 5 मार्क्स की है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो इस बार रहा, एक 1 नंबर का आ सकता है, MCQ आए चाहे VSA आए। VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, ये करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी नहीं होगी, इंटीग्रेशन को करने में आसानी नहीं होगी, उसको समझने में आसानी होगी कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कॉन्टिन्यूस है कोई फंक्शन कैसे है, मतलब आगे जो टॉपिक है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है फिजिक्स में भी, +1 में, थोड़ी सी मैथ में भी पढ़ी है। डिफरेंशिएशन आपने +1 में थी हमारे पास, उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो हमारा मेन क्या है, आज हम उस टॉपिक को करने जा रहे हैं जिससे हमारा पूरा कैलकुलस निकलेगा। मतलब ये रूट है, इट इज द रूट ऑफ होल कैलकुलस। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलें फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लें। रिकैप का मतलब थोड़ा +1 का पढ़ लें। +1 में क्या पढ़ेंगे, सेट्स पढ़े हुए थे, उसको जरा देख लें। डिनोट हम करते हैं सेट्स को, डिनोटेड बाय। इसके कुछ रिजल्ट रिवाइज करेंगे, कैपिटल A से, B से, C से, X से, किसी भी कैपिटल लेटर से। इसकी नोटेशन होती है, जैसे मैट्रिक्स में नोटेशन पढ़ते हो, इसकी नोटेशन क्या थी याद होगी, कर्ली ब्रैकेट। मैट्रिसेस क्या था, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये क्या था, डिफाइंड कैसे करते हो आप इसे, डिफाइंड एज कलेक्शन है, किसकी है, ऑब्जेक्ट्स की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास कलेक्शन होती थी। हम इनको 2 फॉर्म में लिखते थे। रिजल्ट शुरू हैं अब आपके पास इसके, जो हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले ये रिवीजन है सेट्स की, ठीक है, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या होती थी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती थी। आ सेट ऑफ, रोस्टर फॉर्म को हम कैसे नोट करते थे, जैसे एग्जांपल है, आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे हमें नेचुरल नंबर लिखने होते थे। तो हम क्या करते थे, A है 1 2 3 4, ये, ठीक है। फिर दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, उसी में लिखना होता था तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ये लिखते थे कैसे, A इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल, कोमा X इज लेस देन 5। पढ़ते कैसे थे इसको, रीड हम कैसे करते हैं, रीड एज A इज अ सेट ऑफ, X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स। ये क्या है, 2 डॉट किसके लिए थे, सच दैट X क्या है, नेचुरल, बिलोंग्स टू नेचुरल, X इज लेस देन 5। ये कैसे साइन होता है, बिलोंग्स का। कुछ और बातें करें तो दूसरी तीसरी बात होती थी, अगर इसी में देखें तो ऑर्डर जो होता था सेट्स का वो इमैटेरियल होता था। ऑर्डर is immaterial,
इमेटीरियल का मतलब क्या होता था, हम इनको आगे पीछे लिख सकते थे, चाहे BCA कहें, चाहे CAB कहें, चाहे CBA कहें, एक ही बात है। मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल 1 2 कह लो या 2 1 कह लो, एक ही बात है। फोर्थ है, एक एलिमेंट जो एक बार आ जाता था दोबारा रिपीट नहीं करता था सेट्स में। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिक्स में एक एलिमेंट कितनी बार भी आ जाता था, सेट्स में ऐसा नहीं होता। जो एक एलिमेंट एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आता था। जो एलिमेंट्स होते थे वो रिपीट नहीं होते थे। रिपीट ना होने का मतलब क्या है, जो एलिमेंट एक बार आ गया मतलब 1 2 3 3, तो इसको लिखते थे 1 2 3। जैसे मान लो ये आ गया 5 5 5, तो 3 एलिमेंट नहीं एक बार लिखते थे, ठीक है। जो एलिमेंट एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होता था, ध्यान है आपको। फिर हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर, फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट है, कार्डिनल नंबर है, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उसके अंदर, एक सेट्स के अंदर, डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे नोट करते थे, डिनोटेड बाय कार्डिनल नंबर को Na से, Nb से, Nc से। Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें भला, इन सेट A में। इसको कैसे पढ़ते थे, रीड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में, कार्डिनल नंबर होते थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कार्डिनल नंबर में हम क्या करते थे, जितने एलिमेंट्स होंगे सेट A में उन सबको हम इसमें पढ़ के देखते थे। जैसे एग्जांपल है, A में एलिमेंट है 1 2 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने, 3 है। B में दिया हुआ है 1 2 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कितने, 3 है। गलत हूँ, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2। क्यों, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आता था, 3 नहीं है इसके अंदर, कितने हैं, 2 हैं। फिर अगर मान लो C आ जाए 5 5 5 या 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, C के अंदर 5, गलत है। कितने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1, ठीक है, ये चीज़ होता था। फिर अगर याद करो एक सेट ऐसे आ जाए तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सोचो जरा, 0। B के अंदर आ जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे B के अंदर, सोचो जरा, 1, ऐसे होते थे। फिर हम पढ़ते हैं सिक्स्थ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलते थे, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती थी, नल मैट्रिक्स होती थी। मैट्रिक्स में एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती, नल मैट्रिक्स होती है, बट सेट में होता था हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसको में कोई एलिमेंट नहीं होता था। कैसे हम डिनोट करते थे, डिनोटेड बाय 5 से या कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। या तो 5 से नोट करते थे या फिर किसे नोट करते हो, कर्ली ब्रैकेट से। मतलब एक सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, 0 होते थे। तो हम फिर उसको क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट है। फिर हमने पढ़ा होगा एक बार यूनियन, थोड़ा सा देख लो एक बार हमारे पास किस तरह से चलेंगे। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, एक बार दिखा रहा हूँ, सेकंड है, उसी के अंदर बता दूंगा। A और B दो सेट ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता था, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, तो मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप दे दिया। रिकैप देने का मतलब ये हो गया, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है ये बात, ठीक है। एम्प्टी सेट हमारे पास सिंगलटन सेट होता था जिसमें एक एलिमेंट होते थे, जरूरत नहीं है हमारे को उनकी। फाइनाइट सेट, वो सारी अलग बातें, हमें जितनी चीज़ की जरूरत है हम उसको ही देखेंगे। सेकंड है, सेकंड में हमने क्या बोल रहे हैं, लेट यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ने। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 है, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं होती हमारे को, 2 3 5 है, तो हमने सबसे पहले इसमें आर्टिकल पढ़ रहे यूनियन। यूनियन का मतलब याद है किसी को, सारे, ऑल, सारे, इसका मतलब होता ऑल। डिनोट कैसे करते थे, यू से।
तो क्या निकालोगे, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब ए वाले भी लेने और हाँ बी वाले भी, सारे लोगे 1 2 3। जो एक बार आगे दोबारा लिखने की उसको जरूरत नहीं है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो एक बार आ जाएगा उसको दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब 2 3 लिखने की जरूरत है, दोबारा नहीं। जो एक बार आगे दोबारा लिखने की उसको जरूरत नहीं होती। तो कितना आ जाएगा सोचो, 1 2 3 और 5। याद आ गया। दूसरा इंटरसेक्शन, दूसरा क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे नोट करते थे, इसका मतलब क्या होता था, मीन्स जो दोनों में क्या आएंगे, कॉमन। जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होंगे। कौन है कॉमन, 2 3। तीसरा है एनसीईआरटी, सबसे बढ़िया है रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। जो एनसीईआरटी कर ले उससे बढ़िया नहीं है। थर्ड है डिफरेंस, याद करो, डिफरेंस है। तुम ये भी तो कहते हो बड़ा बड़ा लिखो, लो डिफरेंस है। तो कैसे नोट करते थे, डिनोटेड बाय ए माइनस बी से। इसका मतलब क्या होता था, ए ओनली, जो सिर्फ ए में होंगे, बी में नहीं होंगे, जो सिर्फ ए में होंगे। तो निकाल दो, तो a माइनस बी कितना है, जो सिर्फ a में होंगे। ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होंगे, 1 5 भी आएगा, नहीं गलत है, सिर्फ 1, सिर्फ 1 जो सिर्फ a में होंगे, 5 नहीं आएगा। कहीं ऐसे लिख दो 5 भी लिख दो, नहीं, सिर्फ क्या आएगा 1। b माइनस ए, b माइनस ए क्या आएगा, शाबाश, कितना आएगा 5, जो सिर्फ b में होंगे। मतलब ओनली इन सेट B, वो कौन है जो सिर्फ B में है, 5। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे नोट करते थे, C से, डिनोटेड बाय। डिनोट कैसे करते हो, बाय A की पावर C से। तो डिफाइंड कैसे करते थे, सोचना, डिनोट हम ऐसे करते थे। इसका मतलब क्या होता था, मीन्स ए नहीं, मतलब ए वाले छोड़ दो। तो इसमें किससे कंपेयर होता था, यूनिवर्सल सेट से। तो मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, 0 1 2 3, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट याद है जो सबसे बड़ा होता था। तो हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास, जो सबसे बड़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया होगा वो देखना पड़ेगा कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए नहीं, ए को छोड़ दो बाकी सारे, मतलब 1 2 3 छोड़ दो बाकी सारे। तो 0 भी आएगा जो यूनिवर्सल सेट में है, 4 आएगा, 5 आएगा, कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक। ठीक कह रहे हो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट था। फिर आएगा फिफ्थ, सिमेट्रिकल डिफरेंस। क्या आएगा अब आपका, सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये भूल गए होंगे, देख लो एक बार, सिमेट्रिकल डिफरेंस है। सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम कैसे नोट करते थे, हाँ, ए डेल्टा बी से, डिनोटेड बाय था, ए डेल्टा बी से, डेल्टा होता था। कैसे रीड करते इसको, डेल्टा से। इसमें उसकी जरूरत नहीं है, किस चीज़ की जरूरत नहीं है हमारे पास, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे पास इसमें जरूरत है डेल्टा बी से। ठीक है, इसमें हमारे को वेन डायग्राम की जरूरत नहीं होती है +2 के हमारे पास सेट्स के अंदर, ना ही हमें टाइप से ही होती है हमें सेट्स के अंदर। ठीक है, बस रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखनी है, वो ज़्यादा जरूरत होती है। और ये थोड़ी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके ऊपर, डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी से, डिफाइंड एज, ऊपर लिख दो डिफाइंड एज यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, डिफाइंड एज, इसका मतलब होगा मीन्स, इसको कैसे करेंगे, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कैसे होता था सोचो, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने भी ए लिखा था आपके सामने 1 2 3, बी लिखा था आपके सामने 2 3 5, तो मुझे क्या चाहिए, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी ए ओनली, यूनियन बी माइनस ए बी ओनली। इसका मतलब क्या था, सिर्फ ए वाले ए ओनली,
यूनियन का मतलब ऑल, बी माइनस ए मतलब बी ओनली वाले। तो कौन कौन से आएंगे सोचो, ए माइनस बी में सोचो, ए ओनली वाले में वो लिखा हुआ है, देख लो यहाँ से पढ़ लो, कितना आएगा 1, यूनियन बी माइनस ए में कितना आएगा 5, यूनियन में सारे आ जाते थे 1,5, ये होता था हमारे पास सिमेट्रिकल डिफरेंस, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेट्स के बारे में हमें इतना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें जो मेन चाहिए इसमें वो सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म हमें ज़्यादा चाहिए होती है। ये एक आधे क्वेश्चन में यूनियन यूज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है वेन डायग्राम हमें नहीं चाहिए, डी मॉर्गन लॉ नहीं चाहिए। डी मॉर्गन लॉ होता है ना, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, हमारे +2 में भी यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में डी मॉर्गन लॉ किसी को याद हो तो। अभी क्या चाहिए हमारे को, थर्ड है, पहला मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। अब मुझे चाहिए क्या, ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन फंक्शन में आता था, ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय x, y से, डिफाइंड एज है। कैसे डिफाइन करते थे ऑर्डर्ड पेयर को, कार्टेशियन प्रोडक्ट 10th क्लास में ही। पहला क्या होता था, एब्सिसा, दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट, ये होता था ऑर्डर्ड पेयर होता था एब्सिसा। इसमें एक बात को ध्यान रखते थे, नोट है, कौन सी बात है, x, y को, ऑर्डर्ड पेयर को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, y, x नहीं लिख सकते हो। मेरा मतलब 2, 3 को 3, 2 नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। वो सेट में लिखते हैं, सेट्स में लिखते हैं, सेट में, बट इन सेट्स में, सेट्स जैसे भी पढ़ रहे थे, करली ब्रैकेट से नोट होता है, वो लिख सकते हो। 2 × 3 को 3 × 2 लिख सकते हो इन सेट्स में, नॉट इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर जब 2, 3 है तो 2, 3 है, इसमें ये क्या काम करेगा, एब्सिसा का, एक्स कोऑर्डिनेट का, और इसका एब्सिसा कितना है, 3 है, तो दोनों इक्वल कैसे हो गए, नहीं होंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू डला हुआ है, ध्यान से देखो जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फोर्थ है, हमारे को जो चाहिए होगा वो क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद आया, कैसे नोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, डिनोटेड बाय, कैसे नोट करोगे, A क्रॉस B से। ठीक है, या और B क्रॉस A से, और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल। चलो A क्रॉस A से भी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर लिख सकते हैं, A क्रॉस A को, इसको क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे डिफाइन करते थे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में होते थे और B में होते थे उसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन करते थे, डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट A टू सेट B, A से B तक जाना। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल है, A दिया है 2, 5, B दिया है 3, 7, तो मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2, 3, फिर 2, 7, फिर 5, 3, फिर 5, 7, 2, 3, 2, 7, 5, 3, 3, 2 नहीं बना सकते, नहीं 3, 2 नहीं बनाएंगे, नहीं, बस ये गलत है। मेरा मतलब पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, 2, A से, पहले वाला पहले वाले में होगा, ऐसे सोच सकते हो। 3 किससे बिलोंग करेगा, B में, 5 किससे बिलोंग करेगा, A से, 3 किससे बिलोंग करेगा, B से, 5 किससे बिलोंग करेगा, A से, 7 किससे बिलोंग करेगा, B से, ये मतलब होता है। अब ये कौन सी फॉर्म थी इसकी, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है इसकी लिखने की, रोस्टर फॉर्म। अब ये वाली क्या बनेगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। किसकी भला, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होगी, A क्रॉस B की, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वाई लिखो, AB लिख सकते हो, GH लिख सकते हो, कैपिटल AB लिख सकते हैं। बेटे ये एलिमेंट्स होते हैं ना सीसा ऑर्डिनेट, तो जनरली स्मॉल लेटर से लिखने ही ठीक रहते हैं। लिखने हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली मतलब मैक्सिमम स्मॉल लेटर से, कोई भी स्मॉल लेटर यूज कर लो। 1, 2 लिख सकते हैं, नहीं 1, 2 नहीं लिख सकते। 2, 3 लिख सकते हैं, नहीं
एक्स वाई लिख सकते हैं हाँ, ए एक्स लिख सकते हैं हाँ, बी वाई लिख सकते हैं हाँ, कैपिटल ए भी अवॉइड किया करो, लिख सकते हो अवॉइड किया करो। तो क्या कह दिया मैंने आपको, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से, जो पहले वाला x है वो किससे बिलोंग करेगा, पहले वाले से। क्या मतलब, x किससे बिलोंग करेगा, a से, एंड y किससे बिलोंग करेगा, सोचो जरा, b से। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेना एक बार। ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नोट है, अब क्या बोला, नोट एक दो देख लो इसी के अंदर। क्या, जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, a क्रॉस b, इसी का देख ले जरा, a क्रॉस b वो क्या बनेगा, 2 3 2 7 5 3 5 7, पहले वाला a में, दूसरे वाला b में, फिर b क्रॉस a देखना है तो b से a तक जाना है, b से a तक। तो क्या बनेगा, पहला 3 2 3 5 7 2 7 5, पहले वाला अब किस में आ जाएगा, b में, 2 वाला किस में आ जाएगा, a में। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरी बात ये होती है, a स्क्वायर निकालना हो, अगर a दिया हो, मान लो कितना भला 2,5, फाइंड करना हो a स्क्वायर, ये फाइंड लिखा हुआ है, अब ध्यान रखना आगे से, बार बार मत इसको बोलना क्या लिखा सर, फाइंड करो a स्क्वायर से। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, सोचो, a क्रॉस a, इसके कितना आएगा, a क्रॉस a। तो बस फिर दो बार a लिख लो, एक बार तो a लिखा ही हुआ है, तो a कितना है बताओ, 2 5, एक बार a दोबारा लिख लो, साइड पे लिख लो या यहीं पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, a लिख लो, कितना भला 2 5। तो a क्रॉस a में क्या आएगा बताओ, शाबाश, 2, a से a तक, a से a तक ऐसे बोल सकते हो। लिख दूं क्या है, a, इसको क्या पढ़ लो, शाबाश, से पढ़ लो, फिर a तक ऐसे पढ़ लो, ठीक है, a से a तक 2,2, फिर अगला कितना आएगा 2,5, फिर कितना आएगा 5,2, फिर कितना आएगा 5,5, ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बात जो ध्यान रखनी है, और इसको ध्यान रखना, सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत यूज होगा। ठीक है, ए स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो a से a तक जाना है, a से a तक, इसको कह सकते हो b से a तक। ठीक है, अब मैं लास्ट बात तुम्हें जो बता दूं, उसमें क्या चीज का ध्यान रखना है, तीसरी बात है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तीसरा है नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हुआ है, ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स n ऑफ a क्रॉस b। ये कैसे निकालते थे, याद है किसी को, हाँ, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b में। जैसे एग्जांपल है, a दिया 2 5 6, b दिया 3,7, अब मुझे मान लो इसका a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, a से b तक 2 3 2 7 5 3 5 7 6 3 6 7 ऐसे आएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, सोचो, जितने a में होंगे और जितने b में होंगे। बताओ a में कितने, बताओ गिन के बताओ कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में, बताओ शाबाश, 3, b में कितने बताओ 2, तो कितने आ गए 3 into 2, कितने हो गए 3 into 2 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आने चाहिए इसके अंदर, 6। क्या 6 आ रहे हैं, देखो ये पूरा एक है, 1 एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6, किसमें वाला एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ गए, 6। कैसे है 6, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पढ़ो आप इसे। फिर मैं अब अगले लेक्चर में, ये लेक्चर फर्स्ट था जिसमें मैं थोड़ा सेट्स रिवाइज कर दिया, अब मैं अगले लेक्चर में आपके साथ चलूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, रिलेशन से टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको सारे का सारा। ठीक है, एक बार सबको पढ़ लो, फिर मैं अगले टॉपिक में चलूंगा, लेक्चर नंबर 2 में मैं फिर रिलेशन पे चलूंगा। रिलेशन किसको कहते हैं मैंने पहले थोड़ा सा बताया है सबको, इसको पढ़ जरूर लेना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, ओके।